Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Lama official with new video that is a practical exercise of the promise. Okay. हाँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस की थ्योरेटिकल बताया था, ठीक है। इसमें हम थ्योरेटिकल नहीं बताएंगे, इसमें हम उसका जो थ्योरी किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा पहले प्रॉमिस का मैंने डेफिनेशन में बोला था कि ये एक जो कॉल बैक वाली प्रॉब्लम आ रही थी, हम कॉल बैक के साथ इनसाइड ऑफ कॉल बैक कर रहे थे तो रीड नहीं कर पा रहे थे, तो उसका अल्टरनेट प्रॉमिस आया है। अगर देखो, ये मैं पहले एग्जांपल वही ले रखा है मैंने। ये पहले हमने क्रिएट किया था, गेट मेथड लिया था, क्रिएट के इनसाइड हमने एक कॉल बैक लिया था, ठीक है। फिर हमें वापस एक और क्रिएट करना पड़ा, तुमने फिर अंदर एक और लिया, फिर उसके अंदर कॉल बैक के अंदर एक और, ऐसे कॉल बैक किया। अब ये सारी चीज़ क्रिएट को हम प्रॉमिस के थ्रू करेंगे, तो ये इनसाइड हटाते हैं। अब इन हम सबको करते हैं, एक प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है। ये एक क्रिएट के लिए एक प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है। प्रॉमिस बनाने का तरीका क्या है, एक P1 एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होता है, एक आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर दो वैल्यू होंगी, ठीक है। दो प्रॉपर्टी लगेगा, या तो वो रिजोल्व होगी या रिजेक्ट होगी, राइट। यही थी डेफिनेशन, ठीक है। ये एक प्रॉमिस बना लिया, यहाँ मैं दो प्रॉमिस बना लेती हूँ, ठीक है। पहला प्रॉमिस क्रिएट के लिए जो मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ, जो इसके इनसाइड था वो मैं इसके साइड कट कर देती हूँ, ठीक है। क्रिएट करने के लिए इसे हटा दें। सेकंड प्रॉमिस मेरा ये वाला जो मैं यूज़ करूँगी फेच के लिए, ठीक है। असिंक्रोनस फंक्शन है, इसलिए मैं इसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, ठीक है। अब ये था क्रिएट का, तो क्रिएट करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट डाल देती हूँ। लेटर मेरा जाएगा जिसमें मैं सी पुश कर दूँगी। एरे मैंने इनिशियली ऊपर डिफाइन कर ही रखा है कि ए और बी है, जिसकी वैल्यू अपने सी स्टोर करनी है। सी के बाद अब मुझे यहाँ कॉल बैक की नीड नहीं है, कॉल बैक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरा दूसरा प्रॉमिस है जिसके, अब ये प्रॉमिस है या तो रिजोल्व करेगा रिजेक्ट, मैं यहाँ पे भी रिजोल्व कर रही हूँ, ठीक है। रिजोल्व में मैं वैल्यू डाल देती हूँ एरे की, जो मुझे बाद मेरी कंज्यूम होगी, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे हुआ, ये रीड करेगा मेरा, रीड में मैं ऑलरेडी डाल देती हूँ एरे, इसको डाल देती हूँ रिजोल्व में एरे, ठीक है। ये मेरा रिजोल्व हो जाएगा। अब हम पहले मैं बता दूँ, ये तो हमने ये स्ट्रक्चर बता रही कि आपको ऐसे डिक्लेयर करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था प्रॉमिस में जो ये होता है, ये स्टेट लेता है और दूसरा ये रिज़ल्ट लेता है। अब स्टेट रिज़ल्ट दिखता कैसे है, तो हम कंसोल के बताते हैं। कंसोल डॉट लॉग P1 और P2, ठीक है। ये दो ये प्रॉमिस क्रिएट हुए हैं और इनको मैंने कंसोल किया है। पहली बात ये है कि ये प्रॉमिस आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जब मैक्सिमम हम क्या कहते हैं API यूज़ करते हैं, तो API वहाँ से मैं प्रॉमिस वाले फॉर्मेट में आएगा, जो मैं यहाँ पे वहाँ पे ये जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उस फॉर्मेट में आएगा। बस आपको यहाँ कंज्यूम करना पड़ता है। कंज्यूम करने कैसे कंज्यूम करते हैं उसके पहले मैं बता देती हूँ इसका स्टेट, और जो मैं बोल रही हूँ स्टेट वगैरह, कि इसमें स्टेट और रिज़ल्ट स्टोर होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी रिज़ल्ट स्टेट देखते हैं। ये दो प्रॉमिस यू कैन सी, ये दो प्रॉमिस, और प्रॉमिस की ये है, हमने प्रॉमिस से क्यों यूज़ किया कि कॉल बैक में क्या होता है, पहला कंप्लीट होगा फिर दूसरा कॉल बैक स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉल बैक तो ये रहता है कि एक फंक्शन बाद, और प्रॉमिस क्या होता है, ये वेट नहीं करता, वो पैरेलल चलता है। मैंने अभी डिपेंडेंसी बनाई नहीं, वो आगे बताऊंगी कि अगर मुझे ऐसा रोकना हो कि कभी पैरेलल में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए, ठीक है। देखो, ये मैंने प्रॉमिस मैंने कहा दो स्टेट, ये प्रॉपर्टी रखता है स्टेट और रिज़ल्ट। एक इस स्टेट रिज़ल्ट क्या होता है, अगर ये पेंडिंग में है तो यानी रिज़ल्ट नहीं आया, अनडिफाइन यानी इनिशियल स्टेट है। फुलफिल हो गया तो इसका मतलब आपका सिंक्रोनस कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिस्पॉन्स रिजल्ट हो जाएगा ABC, ठीक है। सी इसने क्रिएट करके दे दिया पैरेलली, इसको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ा कि मेरे पास A आए फिर मैं C के लिए अलग चलाऊँ, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, अब ये मतलब इसने अभी इनिशियली होगा। अब मैं इसको, अगर मैं अब दोबारा फिर से रिफ़्रेश करती हूँ, ये स्टार्टिंग स्टिल
पेंडिंग है, कंप्लीट फुलफिल तो होगा क्योंकि अपने रिजोल्व का किया है ना, तो टाइम पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल अभी पेंडिंग है और फुलफिल है, स्टेट या तो मैंने बताई पेंडिंग हो सकती है, स्टेट फुलफिल हो सकती है, और एक अब किसी एक को मान लो हम सेकेंड को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रिजेक्ट भी स्टेट होती है ना अपने, ये हमने रिजेक्ट किया, एक हमारा पेंडिंग है और एक रिजेक्ट हो चुकी है, राइट। तो रिजेक्ट हुई ना सेकंड, तो हमारा देखो इसने एरर थ्रो कर दिया, जैसे रिजेक्ट होगी उसने एरर थ्रो कर दिया, राइट। अभी देखो अगर मैं इसका टाइम 2000 इसका टाइम इससे कम कर दूँ, ठीक है, और हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्या था, 2 था, इसका 3000 था, तो पहले ये सेटल हो गई, ठीक है। तो ये सेटल हुई पहले, तब तक ये पेंडिंग में ही चलती रही अपने। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसका कम कर दिया और दूसरे उसका इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो हमारी ये दोनों प्रॉमिस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहली क्या फुलफ़िल हो गई और दूसरी रिजेक्ट हो गई। पहले हमारा पेंडिंग क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले इसने इसका रिज़ल्ट दिया, ठीक है, इसने इसका रिज़ल्ट दिया जब तक इसने पेंडिंग सिचुएशन में थी, लेकिन पहले ये चल गई तो ये फुलफ़िल हो गई और ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या कवर हुआ, स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा ये कि इसकी स्टेट या तो रिजोल्व और रिजेक्ट क्या होती है, और ये दो प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, स्टेट और रिजल्ट। रिजल्ट हमें पता चली गया क्या रिजल्ट आया जो हमने इसके अंदर पास किया है, ठीक है। रिजोल्व रिजेक्ट आपको क्या बताता है, रिजोल्व रिजेक्ट आपकी ये मेथड है, और आप स्टेट को आप देख सकते हो यहाँ से, ये स्टेट फुलफिल हो सकती है, रिजल्ट होगी, और एक आपने ने देखा था इसका टाइम बढ़ा दिया था, ये इसका तो रिजल्ट आ गया था लेकिन पेंडिंग में चल रही थी, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो हमें बताया कि हमारा रिस्पॉन्स में ऐसा आएगा नेटवर्क के अंदर, लेकिन अभी हमें हमारे एंड पे यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम। तो कंज्यूम कैसे करते हैं, कंज्यूम यूज़ कर सकते हैं हम देन और केच मेथड के थ्रू, ठीक है। हमने कंज्यूम किया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यह कर देती कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, ये कंज्यूम हो, ठीक है। एरो मार्क्स सेम मैं किसके लिए कर लेती हूँ, मैं कर देती हूँ P2 के लिए भी, राइट। P1 P2 हो गया, एन की वैल्यू हो गई, दोनों को भी मैं रिजोल्व कर देती हूँ फर्स्ट। अब देखो पहले मैं रन करती हूँ, दोनों को पैरेलल करती हूँ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो पहले क्रिएट हो जाएगा टाइम, क्योंकि ये पहले सेटल हो जाएगा फिर ये सेटल होगा, मतलब पहले क्रिएट हो जाएगा फिर लिस्ट आएगी, ठीक है, राइट। अब मैं देखो, अब मैं इसको डिफरेंस बताती हूँ, डिफरेंस थोड़ा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे दो प्रॉमिस चले, दोनों पैरेलली चले, ठीक है, दोनों फुलफिल हो गए, और इसमें अपना आउटपुट क्या आ गया, ABC इसका आ गया, ठीक है, ABC ये आ गया, ठीक है। दोनों का कंबाइनेशन नहीं किया कि P1 ने AB दिया है फिर ABC से ने रिटर्न किया है। P1 के अकॉर्डिंग तो इसने कहा मैंने C डाल दिया और A ने रिटर्न कर दिया, और P2 ये कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसको सेटल कर दिया, मैंने इसको पहले सेटल कर दिया, मतलब मैंने पहले लिस्ट बता दी कि मेरे पास ABC है, फिर उसके एक सेकंड के बाद C होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब P2 को आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, P2 को AB रिटर्न करे, फिर जब से P1 आए तब C रिटर्न होना चाहिए। लेकिन कॉल बैक में ऐसा होता है, लेकिन प्रॉमिस में ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस में क्या, दोनों पैरेलल चला, ठीक है, दोनों पैरेलल चला, तो पहले इसने क्या किया, मैंने 2 बार पैरेलल चला, इसने 2 रिटर्न किया, बिकॉज ऑफ 2 वो थी इसके पास इनपुट्स, क्योंकि पेंडिंग में है, राइट, इसलिए पेंडिंग में ये 2 बता रहा है। रिजल्ट तो आपको ये क्या करेगा, सारे प्रॉमिस का दिया, देखो ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ, इसने तीनों रिटर्न किया,
ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको ए बी दे रहा हूँ फिर मैं आपको ए बी सी रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉमिस की फेस वो है कि प्रॉमिस क्या करता है, पैरेलल चलता है, डिपेंड। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले P1 कंप्लीट हो और उससे फिर उसके बाद P2 हो, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है। पहले पहले ये कंप्लीट हो फिर उसके बाद मेरे पास C आना चाहिए, ठीक है, राइट। और कब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो गया आपका P1 रिजोल्व की जगह रिजेक्ट हो गया, तो ये आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। इसने आपको क्या किया, एरर थ्रो कर दी। अब इस एरर को मेरे को क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रो कर दिया, मुझे क्या इसको हैंडल करना है। अभी तो स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, तो हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम करने के लिए कैच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैच में क्या होगा, एरर होगा, आप उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो, मतलब जहाँ भी आपको डिस्प्ले करना, तो ये आपकी अब है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे एरर नहीं दिखेगी, उसने यहाँ हैंडल कर दिया। स्क्रीन पे आपको एरर नहीं दिखेगी, वो आपको P1 एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। हैंडल हो गया एरर, ठीक है। एरर में भी क्या हम क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स में ABC दे रहे हैं ना, इसलिए ये सब दिख रहा है। अगर आपका एरर आए तो आप यहाँ दे दो, कोई मैसेज दे दो, कुछ भी, समथिंग हैपन रॉन्ग, ओके, मैसेज नहीं दिखाना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको किया तो हमारे 2 प्रॉमिस रन हुए, तो पहले प्रॉमिस से हमें ये मिल गया और दूसरे प्रॉमिस से मैं क्या, इसने बोल दिया कि आपकी एरर आ रही है, इसने एरर मैसेज दे दिया, राइट। ये यहाँ तक ये हुआ प्रॉमिस केज। अभी देखो P1 अलग देन के साथ है, P2 अलग देन के साथ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं मल्टीपल प्रॉमिस हैंडलर। ये डिफरेंट हैंडलर है, इसका मतलब है आप पैरेलल चलेगा, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँ, मान लो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, P1 के बाद मैंने क्या किया, एक और देन लगा दिया, देन के बाद कैच, तो इसे क्या बोलेंगे, देन के बाद एक और देन, तो इसे चेनिंग बोलेंगे, ठीक है। एक देन के बाद दूसरा देन, तो इसे चेनिंग बोलते हैं। अगर दोनों अलग अलग के साथ हो तो उसे बोलते हैं हम हैंडलर, ठीक है। अब मैं इसका रिजल्ट देखती हूँ, तो ये अभी ओनली मुझे P1 का देगा। अब इसका आउटपुट भी देखते हैं, 2 प्रॉमिस रन हुए, ठीक है। एक पेंडिंग में चला गया, इसका टाइम डिफरेंट है, समथिंग एरर इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी देखो तो इसने आपको इसका रिज़ल्ट रिटर्न किया, जो पेंडिंग में जो फेल्ड होगा थोड़े टाइम बाद, वो अपन को पता है। इसका फुलफिल का इसने रिज़ल्ट रिटर्न नहीं किया, यानी जो फुलफिल आपका जो रिजल्ट है, इसका P2 का रिज़ल्ट इसने रिटर्न नहीं किया। तो हम क्या चाहते हैं, ये यहाँ पे P2 का होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस प्रॉमिस को, जो ये P2 वाला प्रॉमिस है, ये हम चाहते हैं, जिसे कॉल बैक में हुआ था ना, जैसे कॉल बैक में हुआ था कि एक के बाद एक फ्री, तो वैसे मैंने क्या कहा, जैसे ही P1 कंप्लीट हो उसके बाद मेरा P2 चलना चाहिए, तो मैं यहाँ P2 यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगी P2 को। पहले मैंने क्या किया, देन किया था ना, अब तो मेरे देन में क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा P2 जो ये रिटर्न किया, वो मेरे नेक्स्ट देन में जाएगा। ये कहना चाहता है कि P1 किया आप P2 करोगे तो वो आपके इसमें चला जाएगा। कॉल बैक में क्या होता, अपन जो कॉल बैक करते थे, फिर जो मान लो ये आया, इसके बाद मुझे एक और चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगी, वो इनसाइड करूँगी, इसके अंदर यूज़ कर। लेकिन इसमें नहीं, आप देन यूज़ करो ताकि आप रीड कर पाओगे कि इस देन के बाद सेकंड देन के फोर्थ देन है। स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़ेगा, 1 बाय 1 रहेगा, तो आपको ईजी रहेगा। इसको मैं कर देती हूँ, रिजोल्व हो गया ये। इसको भी हम रिजोल्व कर देते हैं, जिसमें हम एरर C डाल देते हैं, राइट। 2 आया, 2 में इसने गेट किया, तो आपके यहाँ रिजल्ट में 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आउटपुट क्या हुआ, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश करती हूँ,
ये ए की प्रॉमिस चला, प्रॉमिस, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, दूसरे प्रॉमिस की वैल्यू इसने एक साथ यहाँ रिटर्न कर दी, ठीक है। पैरेलल नहीं चला ना, पहला क्या पैरेलल चल रहे थे, पहले इसने क्या किया, पहला मेरा एक कंप्लीट हो, फिर मैं नहीं, इस चलेगा पैरेलल। फॉर एग्जांपल अब आपको लगा P1 कंप्लीट होगा फिर P2 चलना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, आपको रिज़ल्ट एक के बाद एक का ही देगा कि ये रीड होने के बाद दूसरे में रिज़ल्ट पास करेगा। ये बाहर है तो रीड नहीं हो पाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहती हूँ। जैसे P1 आया, उसके बाद आपको रिजोल्व हो कर दिया इसने प्रॉमिस। अब मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पर आया तो एक और प्रॉमिस बना देती हूँ। जैसे P2 आया, मेरा एक और प्रॉमिस बन जाए, ठीक है, एक और प्रॉमिस बन जाए। इस प्रॉमिस में क्या हो, एक नया C3 आ जाए जिसमें मैं क्या करूँ, नया वो डाल देती हूँ, पुश कर देती हूँ। लेटर में C था, D था, अब मैं E ले लेती हूँ, ठीक है, और P3 रिटर्न कर देती हूँ। और फिर जैसे ही कंप्लीट होगा देन मैं क्या करूँगी, वैल्यू वो रिटर्न कर देंगे इसको, इस प्रॉमिस के साथ ऐड होकर वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा और इसके अंदर मेरे पास आ जाना चाहिए, राइट। 3 प्रॉमिस चलेंगे, ये कंप्लीट होगा तो फिर ये आएगा, इसका रिज़ल्ट इस वाले प्रॉमिस में जाएगा, फिर इसके साथ रिटर्न होकर यहाँ पे हमें दिख जाएगा। मतलब 1 बाय 1 ऐसे रीड होता रहेगा। आउटपुट देखते हैं इसका। तो इसका आउटपुट देखें तो ई आया, इसका मतलब इसने लास्ट वाला ई रिटर्न किया है। तो हमें क्या चाहिए, हम क्या करते हैं, ई के साथ क्या किया हमने, एरे में पुश करना चाहिए। यहाँ घोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसलिए इसने लास्ट वाले दिया। एरे के अंदर हमें पुश करना है ये, फिर हमें ये एरे रिटर्न करे, राइट। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो इसका आउटपुट में अब देखो ABCDE है, इसके साथ आ गया, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉमिस काम करता है। अब मैं इसकी प्रॉमिस के, ये तो एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड होगा API के थ्रू करेंगे, जो मैंने 6 API बताई है, कॉल, ऑल सेटल, एनी, रेस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ताकि इससे इस स्ट्रक्चर को और ईजी हो जाए। अभी थोड़ा रीड तो कर पा रहे हो, ये मान लो फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, उसमें हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि वो स्ट्रक्चर पैरामिड फॉर्म में चली जाती है, इसमें रीड कर पाते हैं, ठीक है। इसका और भी है कि सिंक वेट और भी अच्छा स्टैंडर्ड है, जिससे ताकि और लेस ऑफ कोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके API, प्रॉमिस की API, वो जो API या फिर उसको बोल सकते हैं 6 स्टैटिक मेथड बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।